गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। कुछ सर्ट्स और इंडाइसेस में कॉन्सेप्ट बच गए थे, उनको भी हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और ये केवल और केवल इस टॉपिक के हिसाब से ही नहीं, बाकी अन्य जगह भी यूज होता है। ठीक है, तो कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको मैं बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसमें हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहता है। एन अंडर रूट ऑफ एन अंडर रूट ऑफ ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स की होल पावर अगर एन चढ़ा हो तो देखो क्या होगा यहाँ पे एक्स। ठीक है, ये जो पावर रहती है इसको हम 1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स की पावर 1/n, और जब इसका इंटू इससे करेंगे n से तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/n इंटू n, तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। दूसरी बात, दूसरा फार्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा है n, ये लिखा है x इंटू n, यहाँ पे लिखा है y। ठीक है, x है और y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोनों में कॉमन संख्या है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा n अंडर रूट ऑफ x और y। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा जो यहाँ पे यूज किए हैं वो हम थोड़ी सी और बता देते हैं। अगर लिखा है n अंडर रूट ऑफ x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/n, x की पावर 1/n इसको हम लिख सकते हैं। चौथा, अगर लिखा हो n अंडर रूट ऑफ x अपॉन y, तो क्या होगा, अंडर रूट x अंडर रूट y n और n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पाँचवा, n अंडर रूट ऑफ x की होल पावर क्या हो, m हो, तो हम क्या करेंगे, इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान करिएगा। ठीक है, n अंडर रूट ऑफ x की पावर m भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कंफ्यूज कर देगा, ये वाला जो पॉइंट जो है ये आपको कंफ्यूज कर देगा, और जब आपको कंफ्यूज कर देगा तो बस आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब प्रश्न देंगे। छठवां, इसी फार्मूले की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर लिखा है m रूट ऑफ n रूट ऑफ x, तो हम इस तरीके की संख्या को लिख सकते हैं m क्रॉस n अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x। ये कुछ बेसिक फार्मूले हो गए और कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। दूसरा, अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.732। उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू होती है 2.236। और अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं क्या होती है। ये बेसिक हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसी पे बेस्ड अब हमको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये है बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि 5 रूट 2 प्लस 20 रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। प्रश्न इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन भी मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 35.35, दूसरा जो है 35.5, सी ऑप्शन है 3535, और डी है 535। इस तरीके से। अब इसी के लिए तो आपको बताया गया है कि ऐसी संख्याओं के लिए आपको क्या याद रखना है, रूट 2 का वैल्यू याद रखना है। क्या हो जाएगा, 20 और 5 25 रूट 2।
25 इंटू रूट टू, तो क्या लिखेंगे 25 गुणे 1.414, 25 गुणे 1.414, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गुणा करने के बाद 35.350। अब इसको करके देख लीजिएगा, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपना आंसर नंबर 1। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर लिखा है 4√12 माइनस √50 माइनस 7√48, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1, तो ऑप्शन है -20√3 माइनस 5√2। बी नंबर जो है -20√3 माइनस 5√3। जो सी नंबर है वो है -20√2 माइनस 5√2। और डी ऑप्शन विल बी -20√3 प्लस 5√2। इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा है 4√12 माइनस √50 माइनस 7√48। तो अंदर वाली संख्याओं को आप तोड़ने की कोशिश करिए। तो हम लिख सकते हैं इसको 4√4 इंटू 3 माइनस √ इसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, कि 5 गुणे 2 माइनस 7√48 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ब्रेक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो 2 के जितने भी पेयर बन रहे हो तो इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणे 2 √3 माइनस 5√2 माइनस 7 गुणे 2 √3। 4 दूनी 8, 8√3 माइनस 8 माइनस 5√2, और यहाँ माइनस 7 गुणे 2 कितना होगा 7×4 = 28√3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 8√3 माइनस 5√2, और जो माइनस का 8 चला जाएगा तो -20√3, -5√2 -20√3। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। ठीक है, बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें हमको मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों को हमको बार बार सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों, बाकी की चीज़ें अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।